2024 का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल इस वक्त जो है अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या समीकरण होगा सीमांचल का और किशनगंज का, ये आज भाई अजमल नूरी से बातचीत करेंगे। चूँकि ये अपना गांव चैनल के पत्रकार हैं और कई अखबार से जुड़े हैं और बहुत दिनों से हैं, काफ़ी अनुभव है और यहाँ के जो है सियासी हालात से वाकिफ़ है। तो हमारे साथ जो है आज अजमल नूरी साहब हैं। स्वागत है द मैसेज न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि महागठबंधन कब तक कायम होती है। अगर महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में कायम रहा तो जाहिर सी बात है टिकट उसी को मिलेगा जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो फिर उनका ही जितना तय होगा, क्योंकि ये एरिया हमेशा से कांग्रेस के हितैषी में ही रहा है और ना चाहते हुए भी पूरे बिहार में एक इकलौता जो सांसद है वो यहीं से है। तो एक सवाल बनता है आपके जवाब से कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो महागठबंधन है वो साथ में रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों सवाल आखिर बन रहा है कि महागठबंधन रहेगा, तो इसका मतलब कि आगे टूटने का भी संभावना है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि टूटने की संभावना है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक टिकट के लिए खिंचाव तान चल रहा है तो कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है। अब किशनगंज से मान लिए कि महागठबंधन के लिए अभी तक जो है दावेदार, टिकट का दावेदार आपके नज़र में कौन कौन है? देखिए, मेरे नज़र में रहने से कोई बात नहीं बनता है। यहाँ की अवाम क्या चाहता है, यहाँ के जो कार्यकारिणी गठित जो संगठन है मतलब पार्टियों के, वो लोग क्या चाहता है, फिर यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं। अगर मेरा नज़रिया देखा जाए तो मौजूदा जो होता है तो पहला हक उन्हें ही रखता है। अच्छा, तो शायद के टिकट दोबारा उन्हीं को मिले या फिर किसी अदर पर्सन को भी मिल सकता है। अगर यहाँ के संगठन जिला से लेके प्रखंड वाइज जो उनका रिपोर्ट अगर इधर उधर जाता है तो हो सकता हो टिकट उधर भी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 2019 चुनाव हुआ तो एक ही सीट कांग्रेस यहाँ से बचा पाई और वो यही सीट किशनगंज की थी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ टिकट उसका शायद कि कटेगा। लेकिन 2019 में यहाँ पर 3 दल रेस में थे, जो कांग्रेस, बीजेपी या जेडीयू और एमआईएम। इस बार जो है फिर से वही आपको देखने को मिलेगा या कुछ अलग हटके देखने को मिल सकता? अगर महागठबंधन रहती है तो फिर इस बार बीजेपी भी अपना यहाँ उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और एमआईएम के तो उम्मीदवार होंगे ही होंगे। तो तीनों का कंट्रोवर्सी चलेगा, मतलब तीनों रेस में ही होंगे, लेकिन बाजी लास्ट में शायद कि अगर महागठबंधन रहा कायम तो हो सकता है कि कांग्रेस के ही पक्ष में जाए इस बार। यानी आपके नज़र में यहाँ पर महागठबंधन का जीत हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है महागठबंधन को या कांग्रेस को लगातार वोट दिए हैं। क्या यहाँ के समस्याओं का हल हुआ है अब तक? ये तो यहाँ के अवामों को ही सोचना चाहिए कि वो पार्टी देख के वोट ना दे, बल्कि नेता को देख के वोट दे। जो नेता यहाँ के हित में काम करे, जो यहाँ के जन समस्याओं को देखें, यहाँ के मूल जन समस्याएं क्या है उसको देखे, उस पर विचार करे, उस पर काम करे, उसको देखते हुए वोट करें। एक अक्सर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद ही विधानसभा भी चुनाव हुआ था और यहाँ पर जो है किशनगंज से भी एमआईएम का जो है 5 सीट जीता था, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से। क्या जो मानना है लोगों का कि सीमांचल गढ़ है एमआईएम का, लोकसभा में नहीं बचा पाएंगे? लोकसभा तो शायद इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता है। इस बार आखिर क्या लहर चलेगा कि कांग्रेस के सांसद या महागठबंधन के उम्मीदवार जीत जाएगा? नहीं, लहर तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा लहर नहीं देख सकता है। हो सकता हो कुछ परिणाम हटके भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। पार्टी पक्ष को छोड़ते हुए वो कैंडिडेट पे भी ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। अब यहाँ के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमको उस नेता को जिताना है जो नेता हमारे यहाँ के समस्याओं से लड़ता रहे, यहाँ के समस्याओं से को हल करता रहे, जो यहाँ सुविधा होना चाहिए उसके लिए बेहतर कार्य कर सके, उसी को चुनने के लिए अब यहाँ के लोग
ज़्यादा ये करेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। पीएम उम्मीदवार कांग्रेस का राहुल गांधी रहेगा और जदयू भी महागठबंधन में शामिल है, वो भी पीएम उम्मीदवारी का दावेदारी है। तो क्या लग रहा है, क्या असर होगा इसका? ये तो उनके नेता जो आला कमान के लोग हैं वही लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होंगे। तो यहाँ के लोग क्या पीएम उम्मीदवार को देख के वोट करेंगे या कुछ अलग होट के कि यहाँ पर समस्याओं का हल जो करे उसको वोट करेंगे? मेरा जो अपना थ्योरी है तो वो पीएम उम्मीदवार को देख के वोट करना मेरे नज़र से सही नहीं है। मेरा सांसद सही होना चाहिए जो यहाँ की समस्याओं को संसद भवन में मजबूती से उठा सके और अपनी बातों को मनवा सके। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में एएमयू का बन पाया? नहीं बन पाया। उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला हुआ, नदी कटाव का यहाँ पूरा मामला हुआ, जबकि यहाँ का कोई मसला अब तक कोई मुद्दा हल नहीं हो पाया है। चाहे वो डिग्री कॉलेज का मामला हो, अभी तक अटका हुआ है। फिर यहाँ के लोग फिर उसी को वोट करने पर मजबूर हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ लोगों की, हमारे यहाँ के लोगों के मिजाज समझना थोड़ा मुश्किल है। या ऐसा भी नहीं है कि लोग विकल्प तलाश करेंगे जिस तरह से विधानसभा में विकल्प तलाश किए थे? संभव है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग भी अब अपने आप को जागरूक समझ रहे हैं, मतलब जानकारी रख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना विकल्प तलाश करें। तो यानी आने वाले दिनों में खासतौर पर लोकसभा का असर फिर विधानसभा 2025 पर भी पड़ने वाला है, लेकिन सीमांचल के लोगों के लिए फैसले की घड़ी होगा। और ये फैसला आप जो कह रहे हैं कि फ़िलहाल महागठबंधन के तरफ ज़्यादा रुख है लोगों का, अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में ख़ासतौर पर क्या करेंगे यहाँ के लोगों। लेकिन एक बात तो जो पत्रकार हमारे अजमल नूरी है वो साहब कह रहे हैं कि यहाँ का जो अभी महागठबंधन जो बना है बिहार में, उसमें कांग्रेस जदयू, इसमें अगर सही हुआ तब, अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर टूट जाता है तो फिर समीकरण अलग हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है लोगों का नज़र जो है अब जदयू के तरफ भी है तो इधर कांग्रेस के तरफ भी है, चूँकि हो सकता है बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी बीजेपी में भी गए हैं और कभी बीजेपी को छोड़े भी हैं। बहरहाल, लेकिन सीमांचल का जो मुद्दा है वैसे वहीं का वहीं है। लोग अगर बदलाव करना चाहते हैं तो हो सकता है बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार पर वोट इस बार कैसे होगा लोग इस पर देखेंगे, चूँकि पीएम उम्मीदवार 2-3 चेहरा हो सकता है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो खुद राहुल गांधी जो इस वक्त भी देश के यात्रा में निकले उसके बाद उसका चेहरा सामने में आ रहा है। क्या नहीं भाई? जी बिल्कुल, सहमति है। जी जी, आपकी बातों से सहमत है। कहीं ना कहीं फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो 2024 जो होगा वो 2025 को तय करेगा। ऐसा नहीं है, संसदीय क्षेत्र चुनाव होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यहाँ तो कुछ अलग होता है, और वहीं जो विधानसभा होती है तो वहाँ जाके कुछ अलग हो जाता है। यहाँ मसला होता है पीएम का, तो यहाँ पीएम को लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं कि भाई यहाँ से जो सांसद हो वो बेहतर हो, और जहाँ विधानसभा होती है तो वहाँ इस एरिया वाइज में बढ़ जाता है। तो यहाँ और वहाँ का ज़्यादा मतलब फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ जाके डिफरेंस हो जाता है। लेकिन किशनगंज लोकसभा में विधानसभा चुनाव के वक्त बहादुरगंज, कोचाधामन और अमोर और बैसी में एमआईएम को वोट मिला था, उनके विधायक जीते थे। क्या वो एमआईएम का वोट फिर एमआईएम में कन्वर्ट लोकसभा में हो सकता है? ये तो लोग बेहतर जानते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये लोग बेहतर जानते हैं, और जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे इसको तो वक्त ही बता सकता है। अभी कहना कुछ मुश्किल है, चूँकि समीकरण बन रहा है और समीकरण जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही होगा। और ख़ास तौर पर जो है चूँकि यहाँ पर 2019 के बाद कहीं ना कहीं एमआईएम मजबूत हुआ है। विधानसभा में इनके जो है किशनगंज लोकसभा से 4 एमएलए जीते थे, जिसमें बहादुरगंज से अंजार नईमी और कोचाधामन से इजहार आसफी और ख़ुद अख्तरुल ईमान अमोर विधानसभा से और बैसी से रुकमुद्दीन।
तो अभी जो है ये लोग जो एक तरफा वोट दिए थे, यहाँ पर जितना वोट पड़ा था, वो अगर वोट इनका वोट बैंक रह जाता है तो यकीनन है कि यहाँ पर कुछ अलग होगा और हो सकता है कि पाला एमआईएम के तरफ भी जाए। और अगर महागठबंधन में जो है ख़ास तौर पर जो नेता कांग्रेस के नेता हैं जावेद साहब अगर कांग्रेस से आते हैं तो उनका जो है वोट बैंक फिर अगर बनता है कि पीएम का दावेदारी पर, चूँकि नीतीश कुमार और पीएम के दावेदार जो ये हैं उनके अंदर राहुल गांधी, उनके बीच समझौता होता है तब। लेकिन सीमांचल में जो है अभी सियासी माहौल गर्म चल रहा है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल है, वो भी टिकट के दावेदार है। तय करेगा कि टिकट किसको मिल रहा है। तब तक आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर